शाश्वताय। ओम शांति शांति शांति। परम पूजनीय हमारी माताओं और बहनों, धर्म और राष्ट्र प्रेमी सम्मानीय सभी सज्जनों, मंच पर बैठे सभी महानुभाव, इस संस्था के सभी ट्रस्टी, परम आदरणीय सभी सज्जन, श्री नैन्सी भाई, आदरण के साथी, आत्म और प्यारे बच्चों, इस संसार में हमारे और आप जैसे लगभग 7 बिलियन 700 करोड़ मनुष्य की बस्ती है। ये 700 करोड़ मनुष्य जिब्राल्टर से लेकर इंडोनेशिया तक पूरे दुनिया में 235 देश में निवास करते हैं। अलग अलग संस्कृति, भाषा और ज्ञान होने के कारण लोगों की पहचान बहुत अलग बन चुकी है। हम आज बात करेंगे आधे धरती और आधे आकाश के जो मालिक हैं, स्त्री समाज की। प्यारे भाइयों और बहनों, आज से 100 वर्ष पहले फ्रांस के महान शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर बीकन ने कहा था कि ज्ञान के बराबर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है और अज्ञान के बराबर दुनिया में कोई कमजोरी नहीं है। दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वह होगा जिसके पास नॉलेज, ज्ञान होगा, और दुनिया का सबसे कमजोर इंसान वह होगा जिसके पास ज्ञान नहीं होगा। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद 7 अगस्त 1945 को अपने विजय दिवस के उपलक्ष्य में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने लंदन के ब्राउनिंग हॉल में एक स्पीच दिया था, जो बड़ा फेमस वाक्य हुआ। उन्होंने उस समय कहा था कि फ्यूचर एम्पायर शैल बी एम्पायर ऑफ नॉलेज, माइंड एंड विजडम। आने वाले समय में वही इंसान तरक्की करेगा जिसके पास बुद्धि तत्व ज्यादा होगा। आज से 200 वर्ष पहले ये दुनिया मसल पावर की थी। जिसके पास ताकत होता था वो पूरे दुनिया पर राज्य स्थापित करता था। लेकिन 200 वर्षों के अंदर दुनिया में 3 आंदोलन चले: रेफर्मेशन, रेनेसा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इस 3 आंदोलन ने दुनिया की तस्वीर बदल दी और ये दुनिया मसल पावर से मनी पावर की तरफ आ गई। लेकिन अब मनी पावर, मसल पावर दोनों समाज से अलविदा हो गए। अब जमाना आया है माइंड पावर का। आज से 100 वर्ष पहले ये रिकॉग्नाइज होता था कि रानी के पेट से पैदा हुआ बालक ही राजा बनेगा। आज से 100 वर्ष पहले मान्यता होती थी कि उद्योगपति का बेटा ही उद्योगपति बनेगा। लेकिन सन 2004 में अमेरिका के महान विद्वान थॉमस एल फ्रीडमैन ने एक बुक लिखी है, वर्ल्ड इज फ्लैट, दुनिया समतल है। और वर्ल्ड इज फ्लैट में उन्होंने जो पूरे विश्व का खाका खींचा हमारे सामने, वो हमारी आंखें खोल देती हैं। आज संसार में सभी मान्यताएं बदल गई हैं और आज दुनिया में वही इंसान कामयाब है जो अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है। किसको ये मालूम था कि 350 रुपए से बिजनेस शुरू करने वाला धीरू भाई अंबानी 90,000 करोड़ का ट्रेड करके रिलायंस ग्रुप बनाएगा। किसी को ये नहीं पता था कि 2,000 रुपए से बीमा पॉलिसी का काम शुरू करने वाला सुब्रतो राय सहारा 65,000 करोड़ का ट्रेड करके सहारा ग्रुप बनाएगा। किसी को ये नहीं पता था कि 10,000 रुपए से सॉफ्टवेयर का काम शुरू करने वाला नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी का मालिक बनेगा। किसी को ये नहीं मालूम था कि छापा बेचकर पढ़ाई करने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश का राष्ट्रपति बनेगा। अब जमाना मसल पावर का नहीं है, अब जमाना मनी पावर का नहीं है, अब जमाना माइंड पावर का है।
और आज के जमाने को देखकर हम 300-500 बरस पीछे चलते हैं। तमिल भाषा के महान विद्वान तिरुवल्लुवर, जो तिरुकुरल नाम की पुस्तक में उस समय लिखा था कि गरीब घर में पैदा होना, अशिक्षित घर में पैदा होना ये कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब होकर अशिक्षित होकर मरना ये धरती का सबसे बड़ा पाप है। और वही इंसान कामयाब होगा जो अपने पुरुषार्थ का परिचय देगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा देश बहुत सी अनेक प्रकार के विविधताओं का देश है। हम लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भगवान के चक्कर में रहते हैं। हम जैसे 84 लाख साधु बाबा रोज आपको उपदेश देते हैं। इस देश में बड़ी विडंबनाएं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको इन सब से ऊपर निकलना होगा। बिल गेट्स ने कभी लक्ष्मी की पूजा नहीं की, दुनिया का सबसे रिच आदमी है। आइंस्टाइन ने कभी सरस्वती की पूजा नहीं किया था, दुनिया का सबसे विद्वान आदमी बना था। हमें अपनी मान्यताओं और अपनी सोच में कुछ सोचना होगा, समझना होगा, और हमें अपनी मान्यताओं को कुछ पहचानने की कोशिश करना होगा। हम लोग धर्म का सहारा जरूर लेते हैं, आडंबर का सहारा जरूर लेते हैं, लेकिन हम लोग सही मायने में धार्मिक बनते नहीं हैं। हम कहें इस देश में लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस देश में 33 करोड़ देवता लोग की उपासना करते हैं। लेकिन इस देश में देवता लोगों ने एक बार सोचा कि हमें अपना मंत्रिमंडल बनाना है, सरकार को चलाना है, तो फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया जाए। तो 33 करोड़ देवता में सबकी तरफ निगाह उठाया, कोई मैनेजमेंट का निष्णात ऐसा नहीं निकला, तो एक लक्ष्मी जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। लक्ष्मी स्त्री थी, पुरुष नहीं थी। फिर हुआ चलो पैसा तो हो गया, पैसा कमाना एक अलग बात है, पैसे की सुरक्षा करना दूसरी बात है। तो ताकतवर होना चाहिए, तो डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया जाए। तो वो भी देखा कि सारे पुरुष की सवारी, किसी का गधा है, किसी का बैल है, किसी का पोटिया है, किसी का उंदर है। लायन की सवारी माता जी करती हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर भी माता जी को बनाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद पैसा हो गया, शक्ति हो गया, लेकिन संस्कार के बिना शक्ति और संपत्ति दोनों विनाश को आमंत्रित करती हैं। तो अच्छा संस्कार कैसे मिले, तो इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाया जाए। तो सारे पुरुष देवता निकम्मे निकले, फिर स्त्री को, सरस्वती को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। अब चलो संस्कार भी मिल गया, शक्ति भी आ गई, पैसा भी मिल गया, लोग सुबह भूखा उठे, शाम को भूखा न सोए, इसलिए फूड मिनिस्टर किसको बनाया जाए, पानी पुरोठा का जिम्मेदारी किसको दिया जाए। ये हुआ अन्नपूर्णा जी को फूड मिनिस्टर बना दिया जाए। वो भी कोई पुरुष कामयाब नहीं हुए। जिसको हमारे देश में इतना बड़ा सम्मान दिया गया था, हम देखते हैं पत्थर की मूर्ति को माता जी के लिए लोग चलकर जाते हैं हजारों मील, और जो घर में माता जी हैं उनको धोखा लगाते हैं, उनको कोई पूजा नहीं, कोई सम्मान नहीं। कागज की लक्ष्मी की तो रोज पूजा होती है, लेकिन जो सही मायने में घर की लक्ष्मी है, इनकी पूजा होनी चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। जिस घर में नारी दुखी होती है, स्त्री दुखी होती है, उस कुल और गोत्र का विनाश, सत्यानाश निश्चित होता है, और कभी वो उन्नति कर नहीं सकते। इसलिए घर की स्त्रियों का हमें सम्मान करना चाहिए। जब हमारी बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पूरे दुनिया में एजुकेशन नहीं थी, इनके ऊपर जुर्म और अत्याचार किया जाता था। कोई लोग इनको खेतियां बताते थे, कोई लोग इनको पैर की जूतियां बताते थे, कुछ धर्म के लोग इनको नरक का द्वार बताते थे। अभी कह रहे थे कि भाई राजनीतिक लोग दो रंग रखते हैं, वो तिरंगे की बात करते हैं। मैं उन राजनीतिक लोग को फिर भी अभिनंदन करता हूं, वो धार्मिक लोगों से लाख दर्जे ज्यादा अच्छे होते हैं। कारण यह है कि दुनिया में 2.5 अरब क्रिश्चियन हैं, कोई भी ईसाई धर्म का ठेकेदार किसी महिला को आज तक पोप नहीं बनाया। दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं, कोई इस्लाम का ठेकेदार किसी महिला को इमाम आज तक नहीं बनाया। इस दुनिया में 80 करोड़ हिंदू हैं, कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार किसी महिला को शंकराचार्य नहीं बनाया। इस दुनिया में 1 अरब बौद्ध हैं, कोई बौद्ध धर्म का ठेकेदार किसी महिला को दलाई लामा नहीं बनाया। इस देश में 67 लोग यहूदी हैं,
67 लाख लोग यहूदी हैं। दुनिया में कोई भी यहूदी धर्म का ठेकेदार किसी महिला को रब्बाई नहीं बनाया, जबकि ये रब्बाई, ये दलाई लामा, ये पोप, ये इमाम, ये शंकराचार्य किसी महिला के पेट से ही धरती पर आए, आसमान से नहीं टपके हैं। इन लोगों ने, कोई भी धार्मिक लोगों ने नारी जाति को सम्मान नहीं दिया। राजनीतिक लोगों ने फिर भी इनको राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, स्पीकर बनाया, इन्होंने फिर भी इनको सम्मान दिया। लेकिन धार्मिक लोगों ने किसी भी महिला को, ये भले ही माता कह के तस्वीर लगा के पूजने का नाटक